हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और होम्योपैथी औषधि का जो मेडिसिन है वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है कार्बोवेज। बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है, कई रोगों में काम आती है, कई पोटेंसी के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही असरकारक ये दवाई है। तो इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका दूसरा नाम है वेजिटेबल चारकोल, यानी कि वनस्पति चारकोल। अगर ये बनती कैसे है उसकी बात करें तो ये एक जो दवाई है वो एक लकड़ी होती है वर्च को हवा के बिना जलाकर बनाए गए चारकोल से तैयार की जाती है। ये दवा किन समस्याओं में उपयोगी है? मुख्य रूप से उन स्थितियों में दी जाती है जहां शरीर की जीवन शक्ति यानी कि वाइटल फोर्स कमजोर हो गया है, खासकर जब रोगी ढहने की स्थिति में हो और उसे हवा की तीव्र इच्छा हो। यह पाचन संबंधी समस्याओं के लिए भी एक प्रमुख दवा है, यानी कि जीवन शक्ति ही खत्म हो गई है तो उस स्थिति में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके मानसिक लक्षण क्या हैं? सुस्ती और उदासीनता बनी रहती है, रोगी में अत्यधिक सुस्ती आ जाती है, उदासीनता और बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना होने की भावना होती है, भूलने की आदत, सोचने और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, रोगी आसानी से चिड़चिड़ा हो जाता है, खासकर जब उसे कोई परेशान करे। अगर बात करें शरीर के विभिन्न अंगों पर इसके प्रभाव क्या है तो पाचन तंत्र, गैस और अफारा, यह कार्बोवेज का सबसे प्रमुख लक्षण है। पेट में अत्यधिक गैस बनती है जो ऊपर की तरफ जाती है, उल्टी या डकार आती है, रोगी को लगता है जैसे पेट फट जाएगा। खासकर फैटी और रिच फूड, वसायुक्त और भारी भोजन खाने के बाद अपच की समस्या। देखिए, केवल इस पर आप फोकस नहीं कर सकते क्योंकि ये लक्षण आपका कई मेडिसिन में होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और पेप्टिक अल्सर, इन बीमारियों में गैस और ब्लोटिंग के साथ ये बहुत ही असरदार है। श्वसन तंत्र की अगर बात करें तो सांस लेने में कठिनाई, दमा, ब्रोंकाइटिस और गंभीर सर्दी के मामलों में जब रोगी को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है वह ठंडी हवा की मांग करता है। खांसी, खांसी खासकर रात में जिसमें आवाज बैठ जाती है। परिसंचरण तंत्र, खून का संचार खराब होना, शरीर ठंडा पड़ना, हाथ पैर ठंडे होना और त्वचा का रंग नीला पड़ना। वेरिकोज वेंस, पैरों में नीली उभरी हुई नसें जिनमें जलन और दर्द होता है। कई लोगों के आपने देखा होगा कि पैरों में उनके नीली नसी उभरी हुई नसें होती हैं, तो उस केस में भी यह दवा काम कर सकती है। अब पुरुषों से जुड़े लक्षण की बात करें तो यौन कमजोरी, यौन इच्छा में कमी आ जाती है, साथ ही प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्याओं के कारण पेशाब करने में दिक्कत और कमजोरी होती है। नपुंसकता, नपुंसकता के साथ पाचन संबंधी समस्याएं, खासकर जब पेट में गैस और कमजोरी प्रमुख लक्षण हो। देखिए, ये जो नपुंसकता होती है, जो पाचन संबंधी होती है, बहुत ही आसानी से ठीक की जा सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, लेकिन सही दवा का प्रयोग किया जाए अगर, सबसे पहले आपको इस प्रकार की नपुंसकता के लिए और उस कमजोरी के लिए आपको अपने पेट को ठीक करना है। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है और लगातार आपका पेट ठीक नहीं रह रहा है तो सबसे पहले अपने पेट पे फोकस करिए। अगर आपका पेट ठीक है, आपका पाचन ठीक है, तो निश्चित रूप से आपकी यह समस्या बहुत ही आसानी से ठीक कर दी जाएगी। महिलाओं से जुड़े लक्षण, तो मासिक धर्म की समस्याएं, मासिक धर्म बहुत कम और हल्का होना, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक कमजोरी और ठंड महसूस होना। वेरिकोज वेंस, गर्भावस्था के दौरान या बाद में पैरों में उभरी हुई नसों, वेरिकोज वेंस में दर्द और जलन होता है। स्तनों में सूजन, स्तन में दर्द और सूजन, खासकर जब उसमें जलन महसूस हो, तो आप कार्बोवेज को याद कर सकते हैं। सावधानियां क्या है? देखिए, किसी भी गर्भवती स्त्री को कभी भी कोई दवा डॉक्टर की बगैर सलाह के ना दें। किसी भी बच्चे को कोई भी दवा डॉक्टर की बगैर सलाह के ना दें, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। आवश्यकता से अधिक प्रयोग ना करें, है ना? तो लक्षणों के आधार पर होती हैं, जरूरी नहीं कि जो लक्षण आपको एक मैच हो जाए वो आपकी दवा ही हो, और अत्यधिक बड़ी पोटेंसी में कभी भी दवा का प्रयोग ना करें। अन्य औषधियों के साथ लेने से पहले या किसी भी गंभीर स्थिति में हमेशा अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लें। ठीक है, खाली पेट दवा लेनी होती है, आप सभी को पता है। मुंह को साफ रखना होता है, दवा के 15-20 मिनट पहले या बाद में कुछ नहीं खाना होता है। डोजेज की अगर बात करें तो 6x और 12x की पोटेंसी में अगर आप ले रहे हैं, ये मुख्य रूप से पुरानी गैस, अफारा और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए दी जाती है। दिन में 3-4 बार 4-5 गोलियां या ड्रॉप्स। मध्यम पोटेंसी 30 की अगर बात करें तो ये सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पोटेंसी है। अचानक हुई गंभीर गैस, अपच या कोलैप्स की स्थिति में ये प्रभावी होती है। दिन में 2-3 बार 2-3 ड्रॉप्स या 4-5 गोलियां दे सकते हैं। उच्च पोटेंसी 200 की बात करें, गंभीर और पुराने लक्षणों की जैसे क्रोनिक वीकनेस, दमा या गंभीर पाचन समस्याओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर की सलाह पर ही इसे हफ्ते में 1 या 2 बार
लेना चाहिए। मदर टिंचर क्यों? इसका उपयोग मुख्य रूप से पाचन सुधारने, गैस कम करने और सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। 10-15 बूंदें आधे कप पानी में 2-3 बार ले सकते हैं। महत्वपूर्ण रोग की स्थिति और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार मात्रा कम या अधिक की जा सकती है, तो डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लें। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर उनको इस प्रकार की कोई समस्याएं हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में एक नई दवा के साथ। अगर आपकी कोई समस्या है, आप किसी दवा के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।